नमस्कार प्यारे किसान भाइयों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल ब्लेज फार्मिंग अलवर के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करेंगे किसान भाइयों से संबंधित एक योजना के बारे में। सारी जानकारी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, किन को मिलती है, किस तरह से आप घर पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले तो आप अपने ब्राउज़र पे जाके अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, गूगल टाइप करें और जब इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाए तो वहाँ पे आप ब्राउज़र में पीएम किसान कीपैड की मदद से टाइप करें और सर्च बटन पर क्लिक कर दें। तो देखिए आपके सामने इस तरह का जो एक पेज है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। तो जिसमें ऊपर ही ऊपर वाला जो इंटरफेस है उसको हमने क्लिक किया तो इस तरह का जो नया पेज है वो अपने सामने खुला। यहाँ से आप भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कई भाषाएं यहाँ पे दे रखी हैं। हम हिंदी सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस पोर्टल पे, जैसा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का ये पोर्टल है और ये जो फोटो है वो आप देख सकते हो यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है उसके बारे में मैं यहाँ पे आपसे बात करूँगा कि क्या ये योजना है, किस तरह से इसका जो फ़ायदा है वो हमें मिलता है, इन सब के बारे में। ये इसके बारे में यहाँ पे पोर्टल पे कुछ बातें हैं वो बताई गई हैं। अब ये देखिए भाई, यहाँ पे किसानों के लिए, जो नया किसान है उसके लिए पंजीकरण कर सकते हैं, आधार में विफलता को सही कर सकते हैं, स्थिति जाँच कर सकते हैं अपनी। इन सारी बातों का जो डाटा है वो यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहले इस योजना को हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए पीएम किसान योजना है वो भारत सरकार का 100% वित्त पोषण के साथ केंद्र सरकार की एक योजना है और 1 दिसंबर 2018 से ये योजना लागू हुई है। यह छोटे और जो सीमांत किसान हैं उनके लिए जो लागू है योजना, जो 6 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर जैसा यहाँ पे दिखाया गया है। और इसमें पत्नी, बच्चे और नाबालिग बच्चे हैं वो कोई भी है जो अप्लाई कर सकता है। सीधे जो लाभार्थी उसके बैंक खाते में पैसे आते हैं। ये सब बातें हैं भाई इस योजना के बारे में। तो ये हमारा अन्नदाता, आप देख सकते हो भाई। योजना में कौन कौन से किसान शामिल नहीं होंगे इसके बारे में भी हम बात कर लें तो सभी जो संस्थागत भूमि धारक हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। और जो निम्न श्रेणियां किसान परिवारों की दी गई हैं, जैसे कोई संवैधानिक पदों का पूर्व और जो वर्तमान धारक है वो, और कोई मंत्री हो राज्य विधानसभा में, लोकसभा में, विधान परिषदों में वर्तमान सदस्य हो, नगर निगम का सदस्य हो, कोई महापौर हो, तो इन सब के लिए ये योजना लागू नहीं है। उसके साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार के जो मंत्रालय, कार्यालय, विभाग हैं, उनकी जो विभिन्न फील्ड इकाइयाँ हैं, उनमें जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, मल्टीटास्किंग, एमटीएस और 4th ग्रेड वालों को छोड़ कर के, तो वो भी इस योजना में शामिल नहीं हो सकते हैं। ये तो हुई भाई इसके बारे में। अब हम बात करें कि नया जो किसान है वो स्वयं से रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो किस तरह से कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नया किसान पंजीकरण, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है सीधे। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो इस तरह का जो एक इंटरफेस है वो आपके सामने खुल के आ जाता है। अब यहाँ पे आप भाषा है वो सेलेक्ट कर सकते हो अपनी कोई भी। तो हमने जैसा हिंदी यहाँ पे चूज किया, उसके बाद में आपसे आधार कार्ड है उसके बारे में यहाँ पूछेगा। तो हम मान लीजिए कोई भी रैंडम जो आधार कार्ड है वो यहाँ पे दर्ज करते हैं। जैसे तो आपको यहाँ पे जो अपना आधार नंबर है वो ही एंटर करना है। जैसा कि हमने यहाँ पे ये आधार नंबर है वो एंटर कर दिया। अब उसके बाद में देखिए ये जो साइड में दिया हुआ है इसको अपन को टाइप करना है। इसमें ध्यान रखना है अपन को, जो लेटर कैपिटल में है उनको कैपिटल में और जो लेटर स्मॉल में है उनको स्मॉल लेटर में ही हमें यहाँ पे टाइप करना है। अदरवाइज जो आगे की प्रोसेस है अपनी वो नहीं हो पाएगी। बड़ा सरल काम है, किसान भाई खुद ये काम कर सकते हैं। अब ये करने के बाद में जो खोज बटन है उसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई इसके साथ रिकॉर्ड नहीं मिला है।
यदि आपने मोबाइल नंबर अपना जुड़वा रखे हैं तो आप वहाँ पे ये चीज़ मैसेज नहीं देख पाओगे। अब आप ग्रामीण किसान हो या शहरी किसान हो, इन दोनों में से आपको एक चूज़ करना है। जैसे हम यहाँ पे ग्रामीण किसान चूज़ करके आगे बढ़ते हैं, तो भाई देखिए ये अपने पास में एक इंटरफ़ेस इस तरह से खुल गया है। यहाँ पे भाषा का चयन कर सकते हो आप सबसे पहले। अब इसके बाद में जो राज्य है वो चयन करें आप यहाँ पे। जैसे हम राजस्थान चूज़ करते हैं इसमें, उसके बाद ज़िला आता है, तो जैसे अलवर हमने चूज़ कर लिया। अब उसके बाद में उपजिला आपसे पूछेगा। तहसील के बारे में तो वो आप कोई भी जो आपकी तहसील है, वो जैसा ऊपर इसमें बानसूर दे रखा था तो हमने ये बानसूर है वो चूज़ कर ली है। अब उसके बाद में आपके जो जितने भी गाँव हैं आपकी तहसील में लगने वाले, वो सारे गाँव आ जाएँगे। तो आप उनमें से जो अपना गाँव है वो सर्च करके और या ढूँढ करके और आसानी से जो अपना गाँव है वो सेलेक्ट करें। तो जैसे हम यहाँ पे कोई भी जो एक गाँव है रैंडमली उसको सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा ही आसान काम है, किसान भाई खुद भी इसको कर सकते हैं। बार-बार मैं इसको बोल रहा हूँ ये बात। तो जैसे कि हमने यहाँ पे जो कस्बा बानसूर है वो गाँव चूज़ कर लिया। अब किसान का जो नाम है वो आपको यहाँ पे चुनना है। तो जो भी किसान भाई कर रहे हैं वो अपना नाम यहाँ पे टाइप करेंगे सबसे पहले तो। जैसे हम यहाँ पे जो नाम है उसकी जगह टाइप कर देते हैं। चलो अपना जो यूट्यूब चैनल है इसी का नाम हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, विलेज फार्मिंग अलवर। तो ये हमने जो अपना यूट्यूब चैनल का नाम है वो किसान की जगह डाल दिया है। अब यहाँ से लिंक आप सेलेक्ट करें। उसके बाद में कैटेगरी आपको चुननी है, कौन सी कैटेगरी में आप आते हो वो चूज कर ली हमने। अब किसान का परिवार 1 से 2 हेक्टेयर आपके पास ज़मीन है या इससे अधिक है तो वो आप यहाँ पे चूज करें। जैसे हमने 1 से 2 हेक्टेयर कर ली। अब उसके बाद में जो बेनिफिशियरी किसान है, जो लाभार्थी है, वो अपना बैंक का जो आईएफएससी कोड जो पासबुक के ऊपर होता है वो टाइप करे यहाँ पे। और उसके बाद में जो आईएफएससी कोड आपकी पासबुक के ऊपर लिखा हुआ होता है तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। बैंक का जो नाम है वो आप यहाँ पे दर्ज करें। ठीक है भाई, नाम दर्ज करने के बाद जो खाता संख्या है वो यहाँ पे ऐड दर्ज करें। फिर जो आपका पता है वो दर्ज करें। उसके बाद में देखिए सिंगल जॉइंट आपको ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पे जोड़े का जो कोने में बटन दिख रहा है, यहाँ से आपको जो अपनी ज़मीन है उसका विवरण यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद में जो किसान भाई है मोबाइल नंबर, जन्म तिथि और माता पिता का नाम है वो भर के, और जो नीचे साइन लग रहा है मैं परमाणित करता हूँ करती हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके और सहेजे का जो बटन है इसके ऊपर दबा दें तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आप वेरीफाई होते हो तो आप जो इस योजना है उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हो जाओगे और जो इसका लाभ है वो आपको मिल जाएगा। इसमें जो 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्तें हैं वो किसानों को मिलती हैं। 1 साल तक इस तरह से 6,000 रुपये उनके खाते में टोटल आते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप जो अपना स्टेटस है वो चेक कर सकते हो। अपने गाँव के जो लाभार्थी हैं उनकी सूची सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे देखें, जैसे लाभार्थियों की तो सबसे पहले स्टेटस के ऊपर क्लिक करने के बाद इंटरफेस खुला, उसमें अपन जिला, फिर अपना राज्य वगैरह, अपना सब डिस्ट्रिक्ट वगैरह, गाँव वगैरह, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली हैं और गेट रिपोर्ट के ऊपर दबाएँगे। इसके बाद में जो गाँव है वो अपन ने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। तो ये देखिए जो अपने गाँव के जितने भी लाभार्थी किसान हैं उन सब का ब्यौरा यहाँ पे आपके पास में आ गया है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि जो कौन-कौन इसके लाभार्थी हैं वो आपके गाँव में हैं और आपका नाम इसमें आया या नहीं आया। उसके अलावा आप चेक करना चाहते हैं अपना खुद का, तो आधार नंबर या मोबाइल नंबर्स के द्वारा भी आप जो ये जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि लाभार्थी की स्थिति पे हमने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करते ही अपने पास में जो ये खुला है इसमें आधार का नंबर जैसे पहला ऑप्शन है, फिर अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर, इनमें से कोई भी दर्ज करके और आप डिटेल्स है वो अपनी प्राप्त कर सकते हो। तो ये था भाई इस योजना के बारे में। उम्मीद है जो सभी बंधु हैं वो इस बात को समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से वो अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं और इसी
पीएम सम्मान किसान निधि योजना है उसके अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा जो लाभ दिया जा रहा है उसको ले सकते हैं। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।